हेलो ट्रेडर बहुत होंगे मैं आप स्वागत करते हैं स्टॉक फॉरेक्स मार्केट के अंदर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के अंदर कहाँ पर कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कहाँ पर बाइंग करेंगे, कहाँ पर सेलिंग करेंगे। ठीक है, आज हमने बहुत सा मूवमेंट सारा कैप्चर किया। बहुत लगभग हमने निफ्टी के अंदर 35 पॉइंट कैप्चर किया। बैंक निफ्टी के अंदर हमारे लगभग 15 पॉइंट को स्टॉप लॉस लिया हमने। उसके बाद हमने उससे डबल फंड हमने यहाँ पर कर लिया, मतलब सारा कुछ जो लॉस था उसको रिकवर करके हमने उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि मार्केट के अंदर हो क्या रहा है। ठीक है, मार्केट देखिए लगातार 7 वीक से अप ट्रेंड पे जा रही है। मार्केट के अंदर दो सिनेरियो पेंडिंग है। या तो मार्केट री मतलब रेंज बाउंड करके उसको कंटिन्यू करे, या तो मार्केट जैसे मान लीजिए यहाँ से ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट इसको हल्का सा रीटेस्ट करके फिर कंटिन्यू करती है, तो मार्केट के लिए हेल्थी उसको माना जाता है। ठीक है, तो मार्केट के अंदर दोनों सिनेरियो पेंडिंग पर पड़ा हुआ है। या तो मार्केट देखिए आज उसमें से एक चीज हो गया है। मार्केट कल भी इसी जोन के अंदर थी, आज मार्केट ने इसी जोन के अंदर क्लोजिंग दी है। ठीक है, मार्केट के अंदर देखिए जब आप देखेंगे अप ट्रेंड में जा रही थी, बट लास्ट में जो क्लोजिंग दी है ना मार्केट ने, एक नेगेटिव क्लोजिंग दी है, क्योंकि यहाँ पर नवे पोजीशन यहाँ पर ऐड डाउन हुई। क्योंकि देखेंगे एक यहाँ पर देखो नेगेटिव कैंडल इसको बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब नवे पोजीशन ऐड हुए हैं तभी जाके ये ऐसे कैंडल बनी हुई है। ठीक है, तो हमारे लिए सिंपल एनालिसिस रहेगा, कुछ बड़ा इसके अंदर हम एनालिसिस नहीं रखेंगे। ठीक है, देखिए ऊपर का स्विंग हमने ये वाला याद रखना है, नीचे का स्विंग हमने ये वाला देखना है। ठीक है, और इसके अंदर हमने बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि इसके अंदर देखेंगे हमारा स्टॉप लॉस ही हंटिंग होगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम कौन से बड़े टारगेट कहाँ का मिलेंगे हमें। सबसे पहले हमारे बड़े टारगेट हमें जब अगर मान लीजिए कल का अगर ये वाला आज का हाई और देखेंगे कल का भी हाई और 21,500 पे कॉल राइट दबा के की हुई है। लगभग वहां पर 2.5 लाख से प्लस वहां पर ओपन इंटरेस्ट कॉल राइट की गई है। अगर यहाँ पर मार्केट ने कल कल यहाँ पे हल्का सा जैसे मान लीजिए फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होके ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करने के बाद हमने एंट्री नहीं लेनी है। वापस से नीचे आए, फिर कंटिन्यू करना स्टार्ट करे, हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा और वहां से 150 पॉइंट 200 पॉइंट निफ्टी अपसेट जा सकती है। ठीक है, क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको ओपन इंटरेस्ट भी दिखाऊंगा कि वहां पर क्या हो, आज पोजीशन कौन सी ऐड हुई है। ठीक है, इस समय हो सकता है। सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है, मार्केट मान लीजिए फ्लैट ओपन होती है, या अगर मान ली फ्लैट ओपन होके अगर यहाँ पर लगभग 1 घंटा 2 घंटे यहाँ पर समय बिता रही है और एक बॉक्स का उसका ब्रेकआउट करती है, ब्रेकआउट करने के बाद हम तुरंत एंट्री ले सकते हैं वहां पर और अच्छा खासा प्रॉफिट हम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर जब यहाँ पर होल्ड करके अगर ब्रेकआउट करे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलर एक्टिव है, क्योंकि जो मार्केट को नीचे लेके जाना नहीं दे रही है, तो यहाँ पर बायर नवे पोजीशन और भी ऐड डाउन हो सकती हैं, और जो कॉल राइट करके गए हुए हैं और सब लोग घबरा जाएंगे, अपने पोजीशन को कट करेंगे और शॉर्ट कवरिंग आना हमें देखने को मिल सकती है। इस श्रेणी हो सकता है, और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 21,600 का और सेकंड टारगेट हमारा 21,650 का रहेगा। ठीक है, इस श्रेणी हो सकता है। सेकंड चीज श्रेणी क्या हो सकता है, मान लीजिए फ्लैट मार्केट फ्लैट ओपन होती है, नीचे आती है। देखिए मार्केट के अंदर एक चीज बताता हूँ, जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है ना, तो हमें ऑपोजिट साइड काम करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि देखो कहीं से भी बाइंग आ जाती है। क्योंकि जब मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाती है, तो जो इसकी स्विंग बनती है ना, हर हर स्विंग के ऊपर यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर पड़े होते हैं, तो कहीं से भी मार्केट रिकवरी कर देती है। तो इसी करके बता रहा हूँ, जब हमें पुट सेट जब सोचेंगे ना हम, तो हमें छोटे टारगेट लेके निकलना पड़ेगा। ठीक है, हमें पछतावा नहीं करना है कि हाँ अगर मान लीजिए मार्केट आपने 20 पॉइंट लेके निकल गया, मार्केट आपको 80 पॉइंट आपका टारगेट हिट हो सकता था, 120 हो सकता था, बट हमें हमें अफ़सोस नहीं करना है। कई रिटेलर क्यों मार खाते हैं, क्योंकि वो अफ़सोस करने लग जाते हैं। ठीक है, जो आपका टारगेट है, जो आपका माइंडसेट है, जो आपका मनी मैनेजमेंट है, जब आपने उसको फ़ॉलो करना है, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कह हो सकते हो, बट अदरवाइज़ आप लॉसेस करोगे। ठीक है, ये चीज़ होती है। ठीक है, ओके। अब मान लीजिए मार्केट यहाँ यहाँ फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होके मार्केट नीचे आकर के यहाँ पर ऐसे-ऐसे मान ली एक बॉक्स बना के उसका ब्रेकआउट करती है, ब्रेकआउट करके अगर हल्का सा रीटेस्ट करती है तो और भी हमारी एक्यूरेसी बिल्ड हो जाएगी। तो मार्केट 200 पॉइंट, 250 पॉइंट कंटिन्यू नीचे आ सकती है और यहाँ तक मार्केट ये जो गैप पड़ा है इसको फिल कर सकती है। ठीक है, तो हम पुट साइड हम तभी सोचेंगे, जब तक अगर मान लीजिए इसको आगे स्विंग जब तक ना बनाए तब तक हमें पुट साइड नहीं जाना। ये सिनेरियो हो सकता है। और मान लीजिए मार्केट और मान लीजिए अगर मार्केट ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाती है, अगर मान लीजिए मार्केट अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो जाती है, हमें वेट करना है। अगर हमें यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल पे हमें इस टाइप की कैंडल मिल जाए, उसका हाई ब्रेक होने स्टार्ट हो जाए, तो जहाँ पर आज क्लोजिंग दी है मार्केट यहाँ से कंटिन्यू यहाँ पर आ सकती है, तो हम कॉल साइड ही प्लानिंग करेंगे। इस हो सकता है।
अगर मान लीजिए ज़्यादा मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है, लगभग 1 के 600 पे रेजिस्टेंस के पास सीधा ओपन हो जाती है, ठीक है? तो यहाँ पर हम अगर अगर इस टाइप का हमें नेगेटिव कैंडल मिल जाता है, तो उसका जैसे लो कटेगा, हम जहाँ पर इसका हाई है आज का, हम 21,500 तक टारगेट बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ से जो पोजीशन होल्ड करके गए हुए हैं, उनको डायरेक्टली वन नाइट पे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो हल्का सा नीचे आके तो मार्केट यहाँ पर अगर मान लो होल्ड, फिर यहाँ पर इस टाइप का हमें पुलिस कैंडल मिल जाती है, अगर उसका हाई ब्रेक होता है तो वापस से कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब मार्केट दोनों साइड मूव दे सकती है, क्योंकि पहले एक रेजिस्टेंस था, फिर एक सपोर्ट जैसे वर्क करेगा, ठीक है? ये सिनेरियो हो सकता है। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पर ओपन हो जाती है, इस बीच में ओपन हो जाती है, ठीक है? या तो मार्केट नीचे जाए, ऊपर जाए, सॉरी, यहाँ पर इस टाइप का हमें कैंडल मिल जाए, उसका हाई का हमने स्टॉप लॉस डाल के, और वापस से हमें 21,326 तक हमें टारगेट फर्स्ट मिल सकते हैं, ठीक है? हमें फर्स्ट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद मान लीजिए कंटिन्यू करके अगर हल्का स्विंग बना दे, तो फिर दोबारा हमें एंटर करके और फिर हमें 21,240, 21,200 तक हमें टारगेट में देखने को मिल सकता है। देखिए फर्स्ट हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट भी ज़्यादा आ रहा है, और प्लस यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट ने आज फिर यहाँ पर सपोर्ट करके मार्केट अप ट्रेंड में गई है। ऐसे हो सकता है, ठीक है? अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पर ओपन हो जाती है, देखिए यहाँ पर ओपन या तो मार्केट ऊपर जाए, यहाँ से मार्केट जब नीचे आनी स्टार्ट हो जाएगी तो हम यहाँ तक प्लानिंग कर सकते हैं, या तो मार्केट यहाँ से नीचे जाए, यहाँ पर अगर हमें इस टाइप की कैंडल मिल जाए तो वापस उसका हाई ब्रेक कर दे, तो हम कंटिन्यू अप साइड के मूव देखने को मिल सकता है। इससे नहीं हो सकता है, ठीक है? और आप लोगों को मैं आज का इम्पोर्ट इंटरेस्ट भी दिखा देता हूँ, कहाँ पर नए पोजीशन ऐड हुए, कहाँ पर कॉल राइट, कहाँ पर पुट राइटिंग ज़्यादा की गई है। देखिए मैं लोगों को क्यों बोल रहा हूँ, 21,500 इंपॉर्टेंट लेवल है, देखेंगे 21,500 का देखेंगे, 2,34,000 बैठे हुए हैं, और यहाँ पर देखेंगे 2 मिनट, यहाँ देखेंगे लगभग 83,000 से बैठे हुए हैं, ठीक है? मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पर बैठे हुए हैं मंदेरिया, मतलब जो मार्केट को नीचे लेके जाना चाह रही हैं, ठीक है? और 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 यहाँ पर सिर्फ नाम के बराबर है, ठीक है? अब देखिए एक चीज़ होता है, हमेशा आप लोगों को याद रखना है, जहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है मार्केट कभी वहाँ पर नहीं जाती है, मार्केट उसको अपोजिट जाती है, क्योंकि इंडिया में एफआईडीआई बहुत कम है, ठीक है? और हमारे जैसे रिटेलर कहाँ पर है? यहीं पर है, तो हम क्या है कि एक रिटेलर है, ठीक है? तो ये जो पोजीशन है, ये ज़्यादातर रिटेलर की भी हो सकती है, ठीक है? तो एफआई को अगर इनका पैसा खाना है, तो ये क्या करेंगे, या तो मार्केट को हल्का-सा नीचे करेंगे, नीचे का जैसे मान लीजिए 21,450 तक लेके जाएँगे, वापस वहाँ से नए पोजीशन ऐड होंगे, उसके बाद मार्केट को कंटिन्यू भगा सकते हैं। जैसे आज देखेंगे मार्केट हल्का-सा नीचे का, उसके बाद कैसे शॉर्ट कवरिंग आई है, तो मार्केट को थोड़ा नीचे ले जाएँगे, क्योंकि इनका थोड़ा लगे कि हाँ, मार्केट थोड़ा नीचे जा रही है, तो और पोजीशन अपने ऐड करेंगे, उसके बाद मार्केट को अप साइड को खींच सकते हैं, ठीक है? उसके बाद जब 21,500 के ऊपर अगर हमें हल्का-सा ऐसे करके स्विंग बना के जब कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देगा ना, तो सोच सकते हैं, इस सब लोग डर जाएँगे, अपने पोजीशन को कट करेंगे। जैसे कट करेंगे तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, बहुत फास्ट मूवमेंट आ सकता है, लगभग 21,600, 21,650 का मूवमेंट हमें कल देखने को मिल सकता है। ऐसे नहीं हो सकता है, ठीक है? और सपोर्ट की बात करूँ, जो 21,400 मेन सपोर्ट निकल के आ रहा है, अगर मान लीजिए 21,400 के नीचे निकलती है, तो हमें फिर सपोर्ट जो निकल के आएगा 21,300 और 21,250 का सपोर्ट निकल के आएगा, ठीक है? अगर मान लीजिए 21,450 से नीचे निकलना स्टार्ट हो जाएगी, तो फर्स्ट टारगेट हमारा 21,400 रहेगा, सेकंड टारगेट हमारा 21,050 रहेगा, जो मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया हुआ है। इसमें हो सकता है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इसके अंदर कम्युनिटी ग्रुप है, जिसके अंदर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सारा लेवल देता हूँ, जिसका आप केस स्टडी सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए डालता हूँ, जिसके अंदर आप यूज़ करके अच्छा खासा प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। क्योंकि कई लोग क्या होते हैं, न्यू ट्रेडर होते हैं, उनको डायरेक्शन नहीं पता होता कि मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है, ठीक है? तो डायरेक्शन के साथ मैं डाल देता हूँ इसके अंदर, आप देखेंगे कि फर्स्ट टारगेट हमारा, हमने कुछ ज़्यादा बड़ा प्लानिंग कर लिया था, तो इसी करके स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट हमारा उसके बाद हमने निकल के कोस्ट टू कोस्ट लगभग 20 पॉइंट देके उसके बाद हमने निफ्टी के अंदर रिकवरी कर दिया। देखेंगे सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव मार्केट के अंदर डाटा सारा कुछ इसके अंदर डालता हूँ मैं, आप ज्वाइन करके सारा कुछ अच्छे खासा प्रॉफिटेबल कर सकते हो। फ्री है, कोई अपने पेड वोट नहीं देना, सारा कुछ देख सकते हैं आप लोग, ठीक है? तो कैश स्टडी सब कुछ देता हूँ, जिसके अंदर अपने वेल्थ को भी आप ग्रो कर सकते हो, ठीक है? तो लाइक